So guys, let's move on to the next sum. Dinesh, Mangesh and Ramesh are partners saying profit and losses in the ratio of 2:2:1. So profit saying ratio is 2:2:1 and Dinesh, Mangesh, Ramesh, three partners are here. They decide to dissolve the firm on 31st March 2018 where their position was as under. So उन्होंने डिसाइड किया कि 31 मार्च 2018 को फर्म को डिसॉल्व करना है और उनकी जो पोजीशन यानी बैलेंस शीट जो है फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है वो अंडर दी नीचे दी गई है. बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 कैपिटल अकाउंट दिनेश 26,000, मंगेश 22, रमेश 18,000. तीनों पार्टनर्स तीनों कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस दिया गया. ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल 80,000 एंड 40,000. सन्ड्री लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल सम में. और इंसॉल्वेंसी का सम है तो दोनों के लिए हमें अकाउंट बनाना होगा क्योंकि थर्ड पार्टी लायबिलिटी है ये. ठीक है. बिल्डिंग 78,000, कंप्यूटर 45,000, डेटर्स 20,000, गुडविल 35,000. चार सन्ड्री असेट्स असेट साइड में बैक टू बैक दिए गए हैं. चारों भी असेट्स है सीधे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड. एंड फाइनली बैंक बैलेंस गिवन 8,000 रुपीज. सो दैट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट. ओके. टोटल 1,86,000 बैलेंस शीट. द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन. फर्म को डिसॉल्व कर दिया गया 31 मार्च 2018 को. और क्या क्या रिजल्ट है. सो द असेट्स वेर रियलाइज एज ऑन assets were realized as building 40,000, computer 30,000, debtors 10,000. थ्री असेट्स रियलाइज हुए हैं बिल्डिंग, कंप्यूटर एंड डेटर्स. सबकी वैल्यूएशन दी गई है. सो डायरेक्टली उस वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बताए गए 2,000 रुपये. सो दैट वी हैव टू पेड. ऑल पार्टनर्स वे इंसॉल्वेंट. सो दैट इज द इन्फॉर्मेशन फॉर द इंसॉल्वेंसी. सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए मतलब फर्म भी इंसॉल्वेंट हो गया और फर्म भी इंसॉल्वेंट हो गया और सारे के सारे पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए. द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द दिनेश ₹2,000 एंड मंगेश ₹2,000. दो पार्टनर है उनके पास से अमाउंट रिकवर हुआ है. एक है दिनेश जिससे 2,000 रुपये रिकवर हुआ है, मंगेश से 2,000 रुपये रिकवर हुआ है और सारे के सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए. सो दिस इज द इंसॉल्वेंसी सम. दो थर्ड पार्टी लायबिलिटी थी. एक डेफिशिएंसी अकाउंट एडिशनली हमें बनाना होगा. इस तरह से तीन अकाउंट एडिशनल और पहला अकाउंट हमारा हो जाता है रियलाइजेशन अकाउंट. देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है. प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म. सो गाइस इसमें क्या बोला गया कि प्रिपेयर नेसेसरी लेजर्स. अब नेसेसरी लेजर्स मतलब क्या क्या लेजर्स हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे हमें प्रिपेयर करने हैं. ठीक है. क्या क्या हमने प्रिपेयर किया. तो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट जो हम लोग हमेशा से प्रिपेयर करते हैं वो हमने प्रिपेयर किए. इंसॉल्वेंसी का सम है जहां पे सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहे हैं तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल ये दोनों लेजर मैंने बनाए. और जहां पे इंसॉल्वेंसी हो रही सारे पार्टनर्स की मतलब फर्म भी इंसॉल्वेंट हो गया. सो डेफिशिएंसी अकाउंट इज कंपलसरी फॉर अस. इट इज मस्ट फॉर अस. सो ये मैंने बनाया. तो सारे लेजर्स मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हैं. ठीक है. नाउ सी देयर इज अ सम. सो सम को किस तरह से सॉल्व करना है वो देखते हैं हम लोग. सारे असेट्स जो है पहले असेट्स से चालू करते हैं हम लोग हमेशा. सो टू सन्ड्री असेट्स ट्रांसफरिंग स्टेज पे पहला दैट विल स्टार्ट हियर. टू सन्ड्री असेट्स. क्या क्या असेट्स दिए हुए देखते हैं. बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल. ट्रांसफर कर देते हैं बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर्स, गुडविल. ट्रांसफर कर दिया हमने. चार का अमाउंट ले लेते हैं हम लोग. 78,000, 45,000, 78,000, 45,000, 20,000 एंड 35,000, 20,000 एंड 35,000. अभी तक मैंने आपको सारे कैलकुलेटर में भी बहुत इजी बताया है क्योंकि बोर्ड में 12 तक आपको कैलसी अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. तो ऐसे में कैसे कैलकुलेट करना है क्विक कैलकुलेशन. देखिए बैलेंस शीट का फाइनल टोटल 1,86,000. बैंक बैलेंस हम लोग खाली नहीं डाल रहे हैं 8,000 तो उसको कम कर देते हो डायरेक्ट हमें ये सारे आइटम्स की टोटल मिल जाती है. दैट इज 1,76,000. इस तरह से मैंने हमेशा से टोटलिंग यहाँ पे की. आपने ध्यान दिया होगा. तो इस तरह से टोटलिंग करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में भी बहुत ईजी होगा. ठीक है. बैलेंस ब्रॉट डाउन डाल दिया मैंने बैंक का, वो है 8,000. इस तरह से असेट्स ट्रांसफर हो गए. अब कैपिटल साइड पे जाते हैं मतलब लायबिलिटी साइड में कैपिटल बैलेंसेस दिए गए वो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिनेश, मंगेश, रमेश तीनों का कैपिटल अकाउंट बैलेंस है क्रेडिट साइड में ही. सो 26,000, 22,000, 18,000, 26,000, 22,000 एंड 18,000 ये मैंने ट्रांसफर कर दिया. इस तरह से हमारा ये एंट्री सारे कंप्लीट हो गए. इसके बाद एक क्रेडिटर्स 80,000, बैंक बिल्स पेबल 40,000. गाइस इंसॉल्वेंसी सम है सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट है. लायबिलिटीज ट्रांसफर करनी ही नहीं होती है रियलाइजेशन अकाउंट में. थर्ड पार्टी लायबिलिटी के ऑलरेडी अकाउंट प्रिपेयर है उनको अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस हम लोग ट्रांसफर करेंगे. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का कितना है. क्रेडिटर्स का है 80,000 और
बिल्स पेबल का है 40,000। तो ये दोनों अमाउंट बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस है, ट्रांसफर कर दिए इन लेजर्स में हमने। सो दैट्स ऑल फॉर द ट्रांसफर स्टेज। ठीक है, सो ट्रांसफर स्टेज कंप्लीटेड। नाउ विल मूव टू रियलाइजेशन स्टेज। सो रियलाइजेशन स्टेज में रियलाइजेशन क्या क्या हो रहा है। सो असेट्स रियलाइजेशन की वैल्यू दी है, 3 असेट्स रियलाइज हो रहे हैं, तीनों की वैल्यूएशन डायरेक्ट जी असेट्स रियलाइज हो रहे हैं, तो पैसा आएगा बाय बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया, और जो जो असेट्स रियलाइज हो रहे हैं उनका अमाउंट के साथ नाम डाल देता हूं, बिल्डिंग कंप्यूटर एंड डेटास, बिल्डिंग कंप्यूटर डेटास, ये मैंने डाल दिया। इनका अमाउंटिंग डाल देते, कितना अमाउंट है, बिल्डिंग 40, 30 और 10,000। सो 40,000, 30,000 एंड 10,000। इसको ऐड करेंगे, 4 3 7 और 1 8, 80,000 रुपये होते हैं। 80,000 बैंक बैलेंस है जो कि बैंक में रिसीव हुआ है, यहाँ पर क्रेडिट में है, बैंक में डेबिट साइड में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। 80,000, ठीक है। इसके बाद और क्या बताया गया देखते हैं हम लोग। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड की गई है 2,000 रुपीज। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड करना है हमें, वो हम लोग हमेशा कहां से पे करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड से और बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड से, क्योंकि बैंक में से पैसा जा रहा है। सो टू बैंक अकाउंट, यहां पर ब्रैकेट में आप लिख लेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितना है 2,000 रुपए ना, 2,000 रुपए हमने यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पर डेबिट साइड में है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आया 2,000। इस तरह से सेकंड ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहता है कि ऑल पार्टनर्स वेयर इंसॉल्वेंट, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो चुके हैं और 2 पार्टनर के अमाउंट रिकवर हुआ है 2,000 रुपए, दिनेश एंड मंगेश। सो दैट हम लोग ले लेते हैं, बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट। 2 पार्टनर से अमाउंट रिकवर हुआ है, मतलब पैसा रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है, तो दिनेश से 2,000 और मंगेश से 2,000, राइट। सो हम लोग लिख देंगे 2,000 दिनेश के अकाउंट में, 2,000 मंगेश के अकाउंट में, और रमेश से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। अब इसका ट्रांजेक्शन की एंट्री जब हम लोग बैंक अकाउंट में डालने जाएंगे तो दिनेश कैपिटल अकाउंट और मंगेश कैपिटल अकाउंट डिफरेंट हमें डालना है। सो टू दिनेश कैपिटल अकाउंट 2,000 और 2,000 ही हमें मंगेश के लिए भी डालना है, टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन स्टेज यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। नेक्स्ट स्टेज कौन सा है यहाँ पर, ट्रांसफर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो हम लोग जब भी देखेंगे तो रियलाइजेशन और ट्रांसफर स्टेज में, ट्रांसफर स्टेज के बाद रियलाइजेशन स्टेज के बाद डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज जब इंसॉल्वेंसी के सम में करते हैं तो ये क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी वहीं पर रियलाइज होते, पहले नहीं होते। सो हम लोग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज। तो सबसे पहले शुरुआत होगी रियलाइजेशन अकाउंट क्लोजिंग करने से ही। 1,76,000 एंड 2,000, 1,78,000 है और यहाँ पर सिर्फ 80,000 है। सो ऑब्वियसली हमें लॉस हो रहा है। मैंने आपको लास्ट सम में भी बताया था कि हमें हमेशा रियलाइजेशन में जब इंसॉल्वेंसी के सम आएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस ही होना है। सो 1,78,000 है, उसमें से 80,000, 1,76,000, जस्ट 1 मिनट देखिए, ये इसकी टोटल 1,78,000 हो रही है, ठीक है। 1,78,000 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 1,80,000 हो जाएगा टोटल। तो 1,80,000 में से 80,000 जब हम लोग कम कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट लॉस हो रहा है 1,00,000 रुपए का, ठीक है। 1,00,000 रुपीज का लॉस है। लॉस हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स कर दिया मैंने, 3 अकाउंट है इसलिए तीनों पार्टनर के नाम यहां पे लिख लेंगे हम लोग, क्या क्या है, दिनेश एंड मंगेश एंड रमेश। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:2:1 था। जब हमने सम के शुरू में देखा था 2:2:1, यानी कि 5 2 + 2 + 1, 5 पार्ट में डिवाइड करना है इसको।
तो इजीली डिवाइड करके जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख डिवाइड बाय 5 तो 20,000, 20,000 इंटू 2 करेंगे तो दिनेश का 40,000 होगा। अगेन 20,000 टू फॉर मंगेश 40,000 एंड रमेश का वो एक ही हिस्सा है, एक ही पार्ट है, तो 20,000 टोटल इज 1 लाख। ठीक है, ये हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर क्रेडिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। इन ब्रैकेट लिखना है लॉस। ठीक है, 40,000 40,000 20,000 ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर, 40,000 40,000 एंड 20,000। ठीक है, ये ट्रांसफरिंग स्टेज में ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज में अब क्लोज करना है, तो जैसे लास्ट सम में किया था वैसे इंसॉल्वेंसी का सम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, सारे जो बैलेंसेस बचेंगे सारे के सारे बैलेंसेस हम लोग ट्रांसफर करेंगे इसमें बैलेंस शीट डिफिशियंसी अकाउंट में, क्योंकि ये लॉस वाला सम है, इंसॉल्वेंसी वाला सम है। अब गाइस देखेंगे यहाँ पर एक एक अकाउंट जिस तरह से हम लोग क्लोज करते हैं, पहले जैसे यहाँ पर 40,000 आया है। ठीक है, अब क्लोजिंग की तरफ हम लोग जाते हैं, तो 40,000 है, यहाँ पर कितना है 26 एंड 2 28,000 ही है, तो 40,000 ऑब्वियसली ज्यादा है। सो एक एक अकाउंट क्लोज करते जाते हैं और उसके बैलेंसेस ट्रांसफर करते जाते हैं। ये 40,000 28 उसमें से कम करेंगे तो कितना बचता है, 12,000 बचता है बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट 12,000। अब 12,000 दिनेश का बचा, एक एक करके हम लोग क्लोज करते हैं और एक एक बैलेंस ट्रांसफर करते जाते हैं साथ में। ठीक है, सो डेफिशिएंसी का 12,000 बचा, यहाँ पर डेफिशिएंसी अकाउंट में टू दिनेश कैपिटल अकाउंट कितना है 12,000। नेक्स्ट क्लोज करेंगे, आप देखेंगे 22 और 20, 22 और 2 फिर से 24,000 ही, यहाँ पर 40,000 है, तो ऑब्वियसली वापस से क्रेडिट साइड में ही बच रहा है, मतलब ये भी लॉस ही है। कितना बचेगा, 40,000 में से 24,000 कम करना है, यानी 16,000 बचेगा। अब मंगेश का है, फिर यहाँ ट्रांसफर करेंगे टू मंगेश कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एक एक एंट्री करते जाएंगे, कोई रॉन्ग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर यहाँ 20,000 है, यहाँ 18,000 है, ऑब्वियसली फिर से हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ही बचेगा 20,000। यहाँ पर भी डाल दिया मैंने 20,000, बैलेंस आ गया 2,000। फिर से ट्रांसफर करेंगे टू रमेश कैपिटल अकाउंट। 2,000। ठीक है, तो हमने ये क्लोज कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बैलेंसेस ट्रांसफर कर दिए। अब हम लोग बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट पेबल निकलता है। तो इस सम में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी कि क्रेडिटर्स का बिल्स पेबल के अगेंस्ट, तो हमें अब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सो कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा जब हम लोग यहाँ पर क्लोज करेंगे। सो गाइस क्लोज करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर ही बैलेंस ज्यादा है, राइट। 80,000 है ये, 80 एंड 2 कितना होता है 82 एंड 8 92,000 आ रहा है टोटल। यहाँ पर भी जब हम लोग 92,000 डालते हैं तो कितना बैलेंस बचेगा वो हमें ऑब्वियसली यहीं पर पता चल गया 90,000। ठीक है, अब मैंने इस बार यहाँ लिख भी दिया, अब मैं बताता हूँ आपको, इसको ऐसे इंटर करेंगे हम लोग। ठीक है, 90,000 हमें मिल गया बैलेंस। अब हमें क्या करना है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल में बांटना है इस अमाउंट को थर्ड पार्टी लायबिलिटी में, और किसी तरह की कोई कंडीशन हमें इंसॉल्वेंसी के समय मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं दी जाती है। तो एज पर द लीगल प्रोविजन क्या होता है कि हमें क्रेडिटर और बिल्स पेबल के रेशियो में उस अमाउंट को बांटना होगा। बट पूरा अमाउंट सफिशिएंट तो होने वाला नहीं, इंसॉल्वेंसी का समय पूरा अमाउंट सफिशिएंट होता ही नहीं, हमेशा कम अमाउंट ही रहेगा हमारे पास। 90,000 है, यहाँ पर देखो क्रेडिटर्स ही 80,000 है, ये 40,000, 1,20,000 में देना है, जबकि हमारे पास सिर्फ 90,000 है। तो 90,000 को 1,20,000 के रेशियो में बांटना है। रेशियो में कैसे बांटेंगे, सो क्रेडिटर्स का अमाउंट ले लिया मैंने 80,000 और रेशियो बनाना है तो बिल्स पेबल का अमाउंट ले लिया 40,000। इस तरह से जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी रहेगी उनके सारे बैलेंसेस लेकर उसका रेशियो क्रिएट करना है। कैसे रेशियो क्रिएट होगा, 1 2 3 4 40 से कट हो गए, सो 8:4 ये आपका रेशियो बचा। इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 4:2 हो जाएगा, इससे और कम करेंगे तो 2:1 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल रेशियो हो गया 2:1। इस रेशियो में आपको 90,000 को बांटना है, मतलब क्रेडिटर्स को 2 पार्ट जाएगा, 1 पार्ट जाएगा बिल्स पेबल को, क्योंकि उनका अमाउंट जो है इसी रिस्पेक्टिव रेशियो में है। ठीक है, तो 90,000 को जब हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा पता है, यहाँ पर 60 एंड
30, 60 30 हो जाएगा, क्योंकि 2 + 1 = 3, 90,000 डिवाइडेड बाय 3 करने पे 90,000 डिवाइडेड बाय 3 करने पे हमें आएगा 30,000, 30,000 इंटू 2 करने पे क्रेडिटर्स का अमाउंट मिलेगा 60,000, 30,000 इंटू 1 करने पे बिल्स पेबल का अमाउंट मिलेगा 30,000। ठीक है, तो एक एक करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और एल्स पहले यहाँ से इंटर कर लेते, जैसे मैं करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखूंगा बाय क्रेडिटर्स, और ये अमाउंट हमने इस तरह से अभी ले लेता हूँ। देखिए 60,000 मैंने ये टोटल बैलेंसेस इस तरफ लिख दिया था, ताकि हम लोग इस तरह से कर लेते बाय बिल्स पेबल, और ये फाइनल बैलेंस है कि एडजस्टमेंट के लिए तो 30,000, और इसकी टोटल ऐसे करके मैंने बाहर ले ली 90,000। तो क्लोजिंग पता चल गया। ठीक है, या फिर आप दोनों अमाउंट डायरेक्ट भी बाहर ले सकते हो, तो आपको ये अमाउंट नहीं लिखना है, कोई बात नहीं। तो बाय क्रेडिटर्स है, बैंक अकाउंट में क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स साइड क्रेडिटर्स में 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा। 2 बैंक अकाउंट कितना है 60,000, वैसे ही बिल्स पेबल में इंटर कर देना है 2 बैंक अकाउंट। तो इस तरह से इंसॉल्वेंसी के सम आने के चांसेस है ज्यादा से ज्यादा एग्जाम के अंदर। अब वापस से क्लोजिंग बाकी है, ये लेजर क्लोज हुआ, अब एक एक करके ये लेजर्स क्लोज करने हैं। तो ये लेजर्स क्लोज करेंगे तो पता चलेगा कि थर्ड पार्टी लायबिलिटीज जो है उनको कितने कितने पैसे डूबे हैं, उनके कितने कितने अमाउंट डेफिशिएंसी हुए हैं। यहाँ पर टोटल ज्यादा ही है 80,000, क्योंकि 80,000 देना था, दिया कितना हमने 60,000, तो कितना डेफिशिएंसी हुआ 20,000। सो इसको डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर देना है टू डेफिशिएंसी अकाउंट। 20,000 है, यहां चले जाएगा बाय क्रेडिटर्स 20,000, बाय क्रेडिटर्स 20,000 हो गया। सेम वैसे बिल्स पेबल को क्लोज करना है, यहाँ 40,000 यहाँ 30,000, तो 40,000 ज्यादा है, तो 40,000 की टोटल ले ली मैंने, यहाँ पर भी 40,000 की टोटल ले ली, और डेफिशिएंसी कितना निकलेगा 10,000, तो 10,000 डेफिशिएंसी में ट्रांसफर कर दो टू डेफिशिएंसी अकाउंट। ये 10,000 है यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा बाय बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। अब इसकी टोटल जो है वो टैली होनी चाहिए, तो आपका सम पूरा सही है, 20 और 10 30,000 हो गया यहाँ पर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे होता है, 16 और 12 28 और 2 30,000। सो इस तरह से देखिए हमने ये कर दिया। तो मेन पार्ट ये है कि क्रेडिटर और बिल्स पेबल या फिर जितनी भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उनको अकॉर्डिंग टू रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है इंसॉल्वेंसी और सम में। और उसके बाद डेफिशिएंसी अकाउंट आपका टैली होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस सम को कंप्लीट कर दिया, जहां पर सारे पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो गए। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है।